रात ठंडी थी। राजू के घर को एक ताज़ी शांत चुप्पी में लपेटे हुए थी। हालांकि अंदर गर्म और आरामदायक था। 6 साल का राजू और उसकी 5 साल की बहन प्रिया अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे। माँ रजनी ने उनके माथे चूमे। उनका स्पर्श गर्म और प्यार भरा था। पापा हरि ने उनके कंबल ऊपर तक खींच दिए। मीठे सपने मेरे बच्चों, पापा ने फुसफुसाया। तुम्हारे सपने सुबह के सूरज की तरह उज्जवल हों। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं, एक कोमल जादू शुरू हुआ। वे अब अपने आरामदायक कमरे में नहीं थे। वे तैर रहे थे धीरे से एक विशाल चमचमाती बर्फीली दुनिया में। सब कुछ चमकीली सफेद बर्फ से ढका था जहां तक वे देख सकते थे। विशाल कोमल बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। हर एक छोटे तारे की तरह चमक रहा था। वाह, राजू ने फुसफुसाया। उसकी सांसें धुंध के छोटे छोटे गुब्बारों में बदल रही थीं। उसे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय एक नरम गर्म एहसास उसे घेरे हुए था। प्रिया हंसी। अपने हाथों को एक तैरते हुए बर्फ के टुकड़े को पकड़ने के लिए बाहर फैलाया। यह एक सपनों की दुनिया है। रियो, उनका रोईदार कुत्ता, भी वहां था। वह खुशी खुशी नरम बर्फ में उछलता हुआ जा रहा था। उसकी पूंछ हिल रही थी, छोटे छोटे पंजे के निशान छोड़ते हुए। मिट्ठू तोता, जो आमतौर पर गर्मी पसंद करता है, एक चमकते हुए बर्फ के क्रिस्टल पर बैठा था। उसके पंख धीरे से चमक रहे थे, खुशी से चहचहाते हुए। उन्होंने चारों ओर देखा। वहां ऊंचे फ्रॉस्टेड पेड़ थे जो बुनी हुई चीनी के बने लगते थे। दूर एक बर्फ का महल चमक रहा था। उसके बुर्ज नरम चमकते आसमान तक पहुंच रहे थे, जहां नॉर्दर्न लाइट्स हरे और नीले रंगों में नृत्य कर रही थी। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। एक खोखले में एक विशाल चमकते बर्फ के टुकड़े के नीचे एक छोटा सोता हुआ बर्फ का प्राणी था। वह बर्फ से बने एक छोटे रोईंदार खरगोश जैसा दिखता था, लेकिन वह इस जादुई दुनिया में भी धीरे से कांप रहा था। ओह, यह ठंडा लग रहा है, प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। राजू को अपने दिल में प्यार और गर्मी की एक लहर महसूस हुई। उसने छोटे प्राणी की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथ से एक नरम सुनहरी चमक निकली जो सो रहे बर्फ के खरगोश पर धीरे से फैल गई। खरगोश कांपना बंद कर दिया। उसके बर्फ के बाल फूल गए और एक छोटी संतुष्ट आह उसके मुंह से निकली। फिर उनके ऊपर का विशाल बर्फ का टुकड़ा और तेजी से चमकने लगा, कोमल रंगों के साथ स्पंदित होने लगा। वह धीरे धीरे नीचे आया, सीधे राजू की फैली हुई हथेली में। वह ठंडा नहीं था, यह गर्म चमचमाती तारामंडल जैसा महसूस हुआ। एक छोटी मीठी आवाज एक कोमल झंकार की तरह बर्फ के टुकड़े से फुसफुसाती हुई लगी। गर्मी के लिए धन्यवाद, प्यार के लिए धन्यवाद, तुम्हारी दया एक अनमोल प्रकाश है। राजू ने प्रिया को देखा, फिर रियो और मिट्ठू को, जो बड़ी खुश आंखों से देख रहे थे। उन सभी ने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उस गर्मी के लिए कृतज्ञता जो वे दे सकते थे, और इतनी खूबसूरत सपने में एक साथ होने के सरल जादू के लिए कृतज्ञता। बर्फीली दुनिया चमकने और फीकी पड़ने लगी, जैसे एक तस्वीर धीरे से गायब हो रही हो। तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पारदर्शी हो गए। नॉर्दर्न लाइट्स के रंग एक गर्म धुंधली चमक में नरम हो गए। राजू और प्रिया ने खुद को धीरे से नीचे तैरते हुए महसूस किया, अद्भुत रूप से गर्म और प्यार महसूस करते हुए। उन्होंने अपने कंबलों के नरम स्पर्श को महसूस किया। उनका अपना आरामदायक कमरा उनके चारों ओर दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बस थोड़ी सी खोली। रात की रोशनी नरम परछाइयां बना रही थी। उन्होंने अगले कमरे से पापा हरि की कोमल सांसें सुनी और माँ रजनी की उपस्थिति पास में महसूस की। सपना चला गया था।
लेकिन कृतज्ञता की भावना बनी हुई थी। अपने गर्म बिस्तरों के लिए, अपने प्यारे परिवार के लिए, दया देने की खुशी के लिए और उन खूबसूरत सपनों के लिए जो उनसे मिलने आए। राजू अपने तकिए में और गहराई से सिमट गया। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी। प्रिया ने एक गहरी, संतुष्ट सांस ली। रियो पहले ही गहरी नींद में था। उसका छोटा शरीर नरम खर्राटों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। मिट्ठू ने एक और आखिरी छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। गर्मी और कृतज्ञता की मीठी भावना में लिपटे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू शांति से नींद में चले गए, सचमुच मीठे सपने देखते हुए।